दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है। मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। ये सरासर गलत है, अफवाह है, कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। क्यों परेशान है महागठबंधन के लोग, परेशान क्यों हैं? भाजपा के पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में अपराध बढ़ गया है और आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जनक राम ने आगे कहा कि परिवारवाद और चाचा समर्थक की सरकार जब से बिहार में आई है तब से बिहार में अपराध बढ़ा है और अपराधियों द्वारा पुलिस को चुनौती भी दी जा रही है। जिस तरह से जातिवाद हावी है वह सिर्फ इसी महागठबंधन की सरकार में हुआ है। राम जनक के अनुसार इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लकीर खींची है और सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस बात को बिहार की जनता अब अच्छे से जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और आने वाले दिनों में 2400 या 2025 बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वो क्यों परेशान है महागठबंधन के लोग, परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार, पीड़ित परिवार है, उसके ऊपर उल्टे यातन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कैसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ ढोंग रची जा रही है बिहार प्रदेश में कि एक कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सरासर गलत है, अफवाह है, कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है।